कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की एक अदालत से पॉक्सो एक्ट में बड़ी राहत मिली और उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने जो बातें कही हैं और जिस तरह से उन्होंने अपना दबदबा अयोध्या में जाकर के दिखाया है, उसके बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। जैसे ही पॉक्सो एक्ट के तहत उनके ऊपर ये मामला रद्द किया गया, इस पर क्लोजर रिपोर्ट आ गई, उसके बाद न सिर्फ आतिशबाजी हुई बल्कि जश्न ऐसा मनाया गया जैसे दीपावली हो। बृजभूषण शरण सिंह ने अपना दबदबा दिखाने के लिए अयोध्या की राम जन्मभूमि चुनी और वहां पर जाकर के न सिर्फ दर्शन किए बल्कि सैकड़ों गाड़ी में, जिसको गिनना मुश्किल था आमतौर पर, उसमें बाकायदा एक रोड शो निकाला और इलाके में एक बार फिर से उन्होंने अपना दबदबा दिखा दिया। दरअसल पूर्व सांसद और पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह कड़े तेवर दिखाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से यही कहता रहा हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। साथ ही उन्होंने छेड़खानी के कानून के दुरुपयोग की भी बात कही। इस पर सरकार से हस्तक्षेप तक की मांग उठी है। बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग विरोधियों को दबाने के लिए हथियार के रूप में भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं शिकायत लेकर सामने आई थीं, उन्होंने एक सुनियोजित योजना के तहत ये कहा था, लेकिन अब पॉक्सो एक्ट से उन्हें मुक्ति मिल चुकी है। अयोध्या में करीब 10,000 समर्थकों की भीड़ के साथ दर्शन करने पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने हमेशा भगवान पर विश्वास रखा है, न्यायपालिका और सत्य पर उन्हें पूरा भरोसा है। जब मुझ पर आरोप लगे मैंने उसी दिन से कह दिया था कि मैं निर्दोष। आज कानून और न्याय ने ये बात साबित भी कर दी है। पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि छेड़खानी के कानूनों का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उससे सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कुछ खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे, उन्हीं में से एक नाबालिग पहलवान भी थी और इसी के बाद उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ था। अब उस पर क्लोजर रिपोर्ट आ गई। लेकिन जिस तरह से बीती शाम को दबदबा बृजभूषण शरण सिंह का अयोध्या में देखा गया, उससे हर व्यक्ति की आंखें खुली हुई और इसी को लेकर के वो चर्चा में भी है। करीब सैकड़ों गाड़ी में पहुंचे हुए अयोध्या में जाकर के उन्होंने दर्शन किए और पूजन भी किए। इस दौरान उनके साथ में उनके तमाम समर्थक थे और उनके बेटे भी थे। बृजभूषण शरण सिंह ने कई बातें कही, जिनमें से कानून के दुरुपयोग को भी कहा है और कहा है कि मुझे पहले से पता था। आपको बता दें कि पूर्व सांसद ने मंगलवार को नई दिल्ली से अयोध्या आगमन की सूचना मिली थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां इकट्ठा हुए थे और एयरपोर्ट लेने पहुंचे थे। एयरपोर्ट से पूर्व सांसद हनुमानगढ़ी गए, वहां पर दर्शन पूजन किया, उसके बाद संत महंतों का आशीर्वाद लिया। वाहनों के काफिले के साथ पूर्व सांसद नंदिनी कॉलेज पहुंचे। महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद पिछले 2 सालों के पूरे घटनाक्रम पर उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब दिया। पूर्व सांसद ने कहा कि जो खोया उसका गम नहीं, जो मिला वो किसी से कम नहीं। सांसद न बन पाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरा सांसद बनना कोई ज़रूरी नहीं है, बेटी को सांसद हो जाना यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है और संतुष्टि भी है। अपने खिलाफ महिला उत्पीड़न की साजिश रचने वाले षड्यंत्रकारियों को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमें सताया वो सब सताए जाएंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.